ऑनलाइन क्लास, एम आई ऑडिबल? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए जरा रीड कीजिए कि लास्ट टाइम हुमायूं करवाया था, गुजरात एपिसोड बताया था आपको, राइट? देखिए जरा रीड कीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। एक डिटेल लिख लीजिए, हुमायूं का चल रहा था ना अभी, उसमें लिख लीजिए ऑटोग्राफ। हुमायूं नामा वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं नामा। सर गुड मॉर्निंग सर। सर किसमें लिखना है ये? ये हुमायूं का लास्ट, हुमायूं में लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना, जो 1555 ही रिकवर्ड द मुगल थ्रोन फ्रॉम सोर्स। एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। हुमायूं नामा was the autobiography of Humayun. Humayun Nama was the autobiography of Humayun, written by Gulbadan Begum. Gulbadan Begum. Gulbadan and Begum. Begum. क्लियर है सबको? मेरा ख्याल आपको क्रॉनिकल सारे याद होंगे। अभी अब तक कितनी बैटल्स हुई है इसके अंदर मुगल एम्पायर में? फर्स्ट बैटल कौन सा था? पानीपत का, सर 1526। सर नेम इसके बोल देंगे, वापस रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? हुमायूं नामा was the autobiography of Humayun, written by Gulbadan Begum. ओके। राइट, इनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। तो फर्स्ट बैटल हमने पढ़ा था, बैटल ऑफ पानीपत 1526। किसके बीच में था? बाबर एंड इब्राहिम खान लोधी, राइट? इब्राहिम खान लोधी वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बैटलफील्ड इटसेल्फ, राइट? सेकंड बैटल किसका बताया था आपको? खानवा, राइट? 1527 डिफीटेड राणा सांबा, राइट? नेक्स्ट वन वाज चंदेरी बैटल 1528 डिफीटेड मेदिनी राय, राइट? एंड लास्ट वन वाज घाघरा या गोगरा डिफीटेड अफगान्स, राइट? कौन कौन थे अफगान्स में? नुसरत शाह। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर हुमायूं, हुमायूं की दो मेन बैटल्स थी, कौन कौन सी? चौसा एंड बिलग्राम। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। हुमायूं तक सबको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सुरेंद्र। सुरेंद्र, राइट? आपको बताया था बैटल ऑफ चौसा हुमायूं जी हार गए थे। उसके बाद क्या होता है? सुर अंपायर शुरू होता है। क्लियर ये? तो डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। फाउंडेशन वाज लेड बाय, फाउंडेशन वाज लेड बाय, फाउंडेशन वाज लेड बाय शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और फरीदुद्दीन खान, फरीदुद्दीन खान। His father's name was, his father's name was Hasan Shah Sur. His father's name was Hasan Shah Sur, right? He was also called, he was also called Sultan Adil, सुल्तान अदिल, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका मतलब होता है जस्ट किंग,
जस्ट क्लियर है सबको? सोलन ट्रिगन टाइम पीरियड क्या होगा इसका, कोई बताएगा? हुमायूं देखिए जरा, क्या टाइम पीरियड लिखवाया था आपको? 1540 से 1555। 30 to 40, हुमायूं 50 30 to 40 एंड 55 to 56। तो सोलन ट्रिगन किसके बीच में आएगा? 40 to 55 लिख लीजिए। सर क्या है, ईयर क्या है? 1540 to 1555। सर वो फरीदुद्दीन शाह के खान के स्पेलिंग फरीदुद्दीन खान, फरीद FARID UD उद्दीन खान। Sir, time. यस, Sir, could you repeat the time? 1540 to 1555। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो इनका इंटरगन शुरू होता है, आपको बताया था वर्कहॉलिक किंग थे काफी, एंड ही डाइड व्हाइल कमांडिंग हिज आर्मी, राइट? काफी सारा बारूद के साथ खड़े थे, कमांड कर रहे थे अपनी आर्मी, और बारूद में आग लगी और इट ब्लास्टेड ऑफ एंड ही आल्सो डाइड विद इट, राइट? एम्पायर बिल्डर थे, काफी काफी इलैबोरेट एम्पायर था इनका, और काफी इन्होंने इलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी गठन किया था, आपको अभी लिखवा दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, रोड्स वगैरह बनवाई थी, आपको पता होगा, GT रोड, राइट? पेशावर से ढाका तक जाती है, पेशावर से बांग्लादेश तक जाती है, राइट? NH1 कहते हैं, अमृतसर से वेस्ट बंगाल तक जाती है। ठीक है, वैसे जाती तो पूरा घूम के वहां से वहां तक की है। GT रोड, नेशनल हाईवे 1 भी कहते हैं उसको। ठीक है, बाकी इन्होंने अपना वो इंडियन रूपी, जो अभी के टाइम में मॉडर्न रूपी है, इनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? ब्रिटिशर्स ने भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉपी किया था, बाद में मॉडर्न टाइम में हमने भी किया था। लिख लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। और फर्स्ट वन लिखेंगे, एविडेंसेस वर गैदर्ड फ्रॉम evidences were gathered from his court history, from his court history। सर yes, सर अभी कितना लिखा दिया सर आपने? कुछ नहीं यार, एक लाइन लिखवाइए अभी तो सिर्फ। evidences were gathered from his court history, तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही by अब्बास खान शरवानी, by अब्बास खान शरवानी, ABBAS अब्बास, KHAN खान, सरवानी SARWANI, अब्बास खान सरवानी, राइट? आपको एक डिटेल और बताई थी पद्मावत के बारे में, राइट? किसने लिखा था? जैसी जियासी, मलिक मोहम्मद जियासी, इनके टाइम पीरियड में लिखा था, बताया था 16th सेंचुरी में लिखा था। लिख लीजिए, पद्मावत वाज रिटन ड्यूरिंग हिज राइन, पद्मावत was written during his reign by Malik Muhammad Jiasi, by during his reign, Padmavat was written during his reign by Malik Muhammad Jiasi, right? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सर यस, सर वो अब्बास करके आपने पूरा बताया था, वो एक बार रिपीट अब्बास करेंगे? खान सरवानी, ABBAS अब्बास, KHAN खान, SARWANI, अब्बास खान सरवानी, याद रखेंगे, तहरीक फिरोज शाही, राइट? इन बैटल ऑफ सामेल, नेक्स्ट पॉइंट है, इन बैटल ऑफ सामेल, in battle of Samel, 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 comma, he defeated the Marwar ruler, he defeated the Marwar ruler Maldev, he defeated the Marwar ruler Maldev, right? Next लिखेंगे, he was a pious Muslim, he was a pious Muslim and पायस कैसे लिखेंगे? PIOUS, he was a pious Muslim and generally tolerant towards other religions. He was a pious Muslim and generally tolerant towards other religions. He built his own mausoleum. He built his
own Mausoleum, MAUSO, 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 LEUM, MAUSO, LEUM, Mausoleum at Sarsam, SARSAM, comma, Bihar. Right? Last conclude कर लीजिए. He died at Kalinjar Fort, MP. He died at Kalinjar Fort. Kalinjar Fort, KALINJAR. किस कालिंजर फोर्ट MP, कॉमा MP. वो सरसाम नहीं है, सासाराम कर लीजिए उसको. SARAM, सासाराम, बिहार. राइट? क्लियर है सबको? इनका पूरा छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है ये. इनका जो भी क्रॉनिकल जो भी चला, इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इलाबोरेट है, वो करेंगे अभी. तो इनका मौसोलियम है सासाराम, बिहार में. ठीक है? वो ताजमहल का प्रिकर्सर मानते हैं उसको. बेसिकली ताजमहल की जो मीनारे वगैरह जो भी जो शेप वगैरह है, वो इनके मौसोलियम से कॉपी किया गया है. ठीक है जी? पद्मावत लिखा था इनके टाइम में मलिक मोहम्मद जियासी ने. ठीक है? राइट? पद्मावत चित्तौड़गढ़ की कहानी. क्लियर? और इनका असली नाम क्या था? फरीदुद्दीन खान. राइट? फादर्स नेम वाज हसन शाह. क्लियर है सबको? ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेकंड डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. सर ये पाइस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पायस प्योर मुस्लिम थे ना. बिल्कुल सब सारे शरिया रूल वगैरह फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी टॉलरेंट थे. एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए. ऑल्दो हिज रूल लास्टेड फॉर 5 years. ऑल्दो हिज रूल. सर एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना था. हाँ जी, डिस्क्रिप्शन है. ऑल्दो हिज रूल लास्टेड फॉर 5 years, comma, he organized a brilliant administration system. He organized a brilliant administrative system. Although his Very good. rule lasted for 5 years, comma, he organized a brilliant administrative system. Brilliant administrative system. Right? Clear सबको? तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. The king was assisted by 4 important ministers. The king was assisted by 4 important ministers. राइट? गैस करेंगे क्या क्या हो सकते हैं? हाँ जी, वित्त मंत्री. राइट? वित्त मंत्री तो वजीर हो गया. तो लिख लीजिए दीवान वजारत. फर्स्ट लिख लीजिए दीवान वजारत. ब्रैकेट में लिख लीजिए वजीर, दीवान वजारत, WIZARAT, दीवान वजारत. ब्रैकेट में लिख लीजिए वजीर. ठीक है जी? क्या देखेंगे? रेवेन्यू एंड फाइनेंस. रेवेन्यू एंड फाइनेंस. राइट? चलिए सेकंड गैस करेंगे. सेनापति, मिलिट्री डिपार्टमेंट. मिलिट्री. क्या था मिलिट्री डिपार्टमेंट? दीवाने अरीज. लिख लीजिए दीवाने अरीज. कौन ऐड कर रहा था? स्पेलिंग बोलना. दीवाने अरीज के ARIZ. कौन कर रहा था? अरीजे मुमालिक, इन चार्ज ऑफ मिलिट्री. राइट? लिख लीजिए अरीजे मुमालिक. राइट? 2 मिनिस्टर हो गए. अगला गैस कर लीजिए कोई. हाँ जी, हाँ जी, एक्सटर्नल अफेयर्स. राइट? दीवाने रसालत. दीवानी रसालत, RASALET, रसालत. राइट? फॉरेन मिनिस्टर. एंशिएंट टाइम्स में क्या कहते थे इनको? संधि विग्रह. राइट? क्या सब पे? चलिए लास्ट वन गैस कर लीजिए. स्पाइनेज, वो तो उसमें अरीज में ही आ जाएगा ना, मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है, वो सिक्योरिटी वगैरह. कम्युनिकेशन, रॉयल कोर्ट से कम्युनिकेशन भी चाहिए. लिख लीजिए दीवाने इंशा. दीवानी इंशा, INSHA, दीवानी इंशा. तो क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर है सबको? राइट? 4 मिनिस्ट्रीज. दीवानी इंशा, INSHA, इंशा, मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. राइट? डिड दीवानी अरीज मुमालिक कमांडेड द आर्मी? यस और नो बताइए जरा. डिसाइड कर लीजिए, एक यस और नो बता दीजिए पूरा. यस सर.
Diwani Aris, yeah, headed by Ariz Malik, commanded the army. Yes or no? यस सर। Yes. Why yes? सी आपको हर जगह लिखवाया सुल्तान हेडेड द आर्मी, तो यहाँ पे भी किंग हेडेड द आर्मी, राइट। तो ये अफगान थे, तो शेरशाह सूरी भी जो थे ये सुल्तान का टाइटल लिया था इन्होंने, ठीक है। तो सुल्तान हेडेड द आर्मी। दीवानी अरीज जो था वो एक तरह से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था किनके लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए। क्लियर ये, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आइए। एम्पायर वाज डिवाइडेड एज, एम्पायर वाज डिवाइडेड एज, कैसे डिवाइड होगा? सल्तनत सिस्टम ही चल रहा है, कैसे डिवाइड होगा बताइए जरा। हाँ जी, इक्ताज आएंगे, ठीक है। तो इनका लोएस्ट यूनिट था इक्ताज। बेसिकली देख लीजिए ऐसे था, स्टार्ट होता है इनका सरकार से, ये पेपर में आया हुआ है बकायदा, 2020 में आया था सरकार। ये टूटता है परगना में, आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में भी परगना चलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल। एंड द लास्ट वन इज इक्ताज। क्लियर, ये डिवीजन है। इससे ऊपर क्या हो जाएगा, एम्पायर। क्लियर, हेडेड बाय सुल्तान, राइट, सरकार से, ठीक है। सबसे टॉप के हेड कौन थे सल्तनत पीरियड में? सुल्तान के नीचे इक्तादार थे, मेरा ख्याल तो शिकदार भी थे, सुना आपने? तो चीफ शिकदार, और जज कौन होगा? जुडिशियल हेड हो गया ना वो, तो वो सर उलेमा और के लिए हो गया ना, वो मुस्लिम्स के लिए चीफ हेड हो गया। वैसे जज तो चीफ सुल्तान है, सब कुछ यही बताएगा, सिविल कोर्ट के जब जजमेंट्स वगैरह जो भी रूल्स बनाता है ये, ठीक है। बाकी सिविल जजेस के लिए उन्होंने निकाला था चीफ मुंसिफ का पोस्ट। आप अभी भी पढ़ते हैं, सबसे पहला कोर्ट किसका आता है? मुंसिफ का आता है ना, मुंसिफ आता है, उसके ऊपर एक लेवल आता है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, राइट। सिविल साइड में चीफ मुंसिफ आता है अभी भी, ठीक है। परगना चीफ शिकदार था, राइट, चीफ शिकदार। ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। सेकंड वन इज चीफ मुंसिफ, ये जजिंग कर, जज। क्लियर है सबको? परगना आ गया, चीफ शिकदार है, ठीक है, इसका नाम चीफ शिकदार रखा होगा, तो परगना पे कौन होगा? छोटा शिकदार, सिर्फ शिकदार हो जाएगा, राइट। चीफ मुंसिफ है तो नहीं होगा, शिकदार है, ठीक है जी। मुंसिफ चीफ एक ही जज ऊपर परगना पे ही होता है, ठीक है जी। नीचे पंचायत देखती है बाकी सारी जो भी है, ठीक है। इनके नीचे जो ऑफिसर्स आते हैं वो है आमीन, नेक्स्ट वन इज फोटेदार, एंड द लास्ट वन इज कारकुन्स। मेरा ख्याल इसमें से आपको दो पहचान में आ जाने चाहिए, कौन कौन से? शिकदार तो आपको पहचान में आ गया होगा, राइट, लॉ एंड ऑर्डर देखता है, तो क्या होगा? मिलिट्री ऑफिसर होगा एक तरह से। अच्छा एक और गैस कर दीजिए, कौन सा पहचान में आ रहा है आपको, बता दीजिए। आपको बताया है मैंने पहले, अकाउंटेंट्स के लिए, हाँ जी, आमीन। क्या होता होगा आमीन? वो आमिल था, आमीन नहीं था वो, विद एन सर एल, जज टाइप होता है ना अमीर, जज। आमी वो आमिल थे, AMIL, ये AMIN आमीन है, राइट। आपको और कोई पहचान में आ रहा है इनमें से? हाँ जी, आपको जब मैंने वो बताया था, वो अकाउंटेंट्स के बारे में बताया था, पटवारी, कनुंगो, उसमें एक और निकल के आया था, हाँ, इल्तुतमिश के टाइम पे भी मैंने बताया था आपको। कारकुन्स क्या होते होंगे? अकाउंटेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया कीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं, आपको रिकॉग्नाइज करना है, कारकुन्स, ठीक है। आमीन क्या लगता है क्या होंगे? काजी वाजी क्या करेंगे फिर, पंडित वगैरह, चीफ क्या होंगे? चीफ अकाउंटेंट सर। लैंड जी। रेवेन्यू देखेंगे। फोटेदार गैस कीजिए क्या होगा? हाँ जी, फोटेदार, अगर आप वर्ड भी तोड़ लें, फोर्ट, फोर्ट हो गया, है ना, फोर्ट के हेड, ठीक है। एक तरह से फोर्ट में क्या होता है, सारा का सारा पैसा होता होगा, तो ट्रेजरर है, ठीक है जी। तो पहले शिकदार आ जाते हैं, मिलिट्री ऑफिसर है। नेक्स्ट वन इज आमीन, लैंड रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है। आमीन एंड आमिल डिफरेंस कर लीजिएगा, याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। फोटेदार ट्रेजरर हो गए, और कारकुन्स क्या हो गए? अकाउंटेंट्स हो गए। यही कारकुन जो है शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉपी हो जाता है, अकाउंटेंट का ही काम करते हैं ये भी, ठीक है जी। लास्ट वन इज इक्तास, ठीक है, बाकी सारे माइनर ऑफिशियल्स आ जाते हैं इसमें। क्लियर है सबको? ठीक है, सरकार, परगना एंड इक्तास। इसकी डिस्क्रिप्शन बता दो, एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन बता दो एक बार। अच्छा कुछ नहीं है, ऑल्दो रूल लास्टेड फॉर 5 years, he organized a brilliant administrative system.
ये क्लियर, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू एम्पायर, सरकार, परगना एंड इकतास, ठीक है, पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2020 में था, अटेम्प्ट करके ट्राई कर लीजिएगा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें उल्ट पुल्ट करके आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं करके, ठीक है, तो बीच में अगर आपको ये 3 तो याद रहेंगे, तो अगर ये 3 होंगे तो आपका ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, और आपको याद ही है पूरा, फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे, he reintroduced, सर बस 1 मिनट ये बना लें। yes, सर ये वाला बना लेते हैं, बस 2 मिनट दे दो। बना लीजिए, सर yes, जो भी आपने पॉइंट लिखवाया एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू, उसके पहले क्या पॉइंट लिखवाया था सर आपने? the king was assisted by 4 important ministers, दीवाने वजारत, दीवाने अरीस एंड दीवाने रसालत, एंड लास्ट में दीवाने इंशा, राइट। हाँ कल कुछ ठीक है, थैंक यू सर। कल कुछ डिस्कस करने को ही बोला था क्या, कोई क्वेश्चन दिया था आपको, नहीं, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे, he reintroduced, हाँ मंगोलिया क्यों नहीं कैप्चर किया, तो देख के आए हो, तो कोई वो जो खास नहीं था वही बता दो। चाइना और रशिया जो है वो आपस में मतलब ज्यादातर झगड़ी करते रहते हैं, तो उनके बीच में एक तरह से एक बफर बन गया मंगोलिया। राइट, तो फिर पॉइंट ये होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कि अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, राइट, झगड़े इसी वजह से होते हैं ना, तो मंगोलिया क्यों नहीं कवर कर लिया उन्होंने जब मौका मिला, किसी ने भी नहीं किया, वही क्वेश्चन तो वही है। मंगोलिया का ट्रीटी भी तो साइन कर दिया ना उन्होंने, फ्रेंडशिप वाली। वो ठीक है, वो अभी किया है, लेकिन जो पुराना टाइम था उसमें क्यों नहीं किया कुछ भी, जिसमें, तो देखो जिस टाइम पे छोटा भी हो रहा था वो, जब कभी तो कभी वीक हुआ होगा ना, तो कभी तो मौका मिला होगा उनको चांस की कवर कर ले पूरा का पूरा, तो वो किया क्यों नहीं, जैसे चाइना ने कवर कर लिया ना आगे अक्साई चीन, तो वैसे क्यों नहीं कवर कर लिया मंगोलिया को भी, या रशिया ने मंगोलिया को कवर कर लिया, सोचिएगा जरा सा। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे, he reintroduced the Dug and Chera system, he reintroduced the Dug and Chera system, Sir, can you repeat? He reintroduced. the Dug and Chera system, DAG, Dug and Chera system, पता है ना आपको क्या था Dug and Chera system, Dug क्या था, इंपीरियल ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेज, और चेहरा डिस्क्रिप्शन लेते थे होलिया पूरा टाइप किसी भी मिनिस्टर का, राइट, किसने इंट्रोड्यूस किया था, हाँ बलबन, सबके नाम ले लीजिए, लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, साइड में लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, राइट। नेक्स्ट में लिखेंगे, जनरल सर्वे ऑफ लैंड वाज मेड, जनरल सर्वे ऑफ लैंड वाज मेड, कॉमा, entire land was divided in 3 zones, general survey of land was made, entire land was divided in 3 zones, क्या क्या होंगी, कोई बताएगा, क्या क्या हो सकती है लैंड की टाइप्स, उसके आधार पे की जाती है कितनी, हाँ, या तो एक तो बहुत अच्छी होगी, फिर थोड़ी सी कम, फिर सबसे कम, तो लिख लीजिए वही है, गुड बैड मिडलिंग, गुड बैड मिडलिंग, राइट, एंड इसके साथ ही नीचे लिख लेंगे, यस, सर गुड बैड और उसके बाद मिडलिंग, गुड बैड मिडलिंग, पता है ना आपको फैलो लैंड क्या होता है, फैलो, करंट फैलो, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में है, सेकंड थर्ड वाली में, ठीक है, एक तो वो होता है सिंपल कल्टिवेबल लैंड होता है, रिकॉर्डेड एरिया और नेट एरिया में फर्क पता है ना आपको, एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है कि इतना फॉरेस्ट है, होना चाहिए लैंड पे, जमीन पे हो नहीं हो, ठीक है, बुक्स पे है लेकिन, फिर एक फॉरेस्ट एरिया होता है जो असली में होता है एक्चुअली में, ठीक है, फिर एक कल्टिवेबल लैंड होता है जो कि हर साल कल्टिवेट होता है, फिर फैलो लैंड होता है जिसको एक बार कल्टिवेट करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, अब उसमें भी टाइप्स निकल के आती हैं, करंट फैलो होता है और लास्ट में वो हो जाता है बिल्कुल बंजर जमीन जो होती है, उसके लास्ट में कैटेगरी वो आती है, बुक में मिल जाएगा आपको, एक पेज पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा वो। 1/3 was put as state demand, इसी में लिख लेंगे 1/3 was put as state demand, 1/3 was put as state demand, right। नेक्स्ट वन लिखेंगे, roads were remodeled, roads were remodeled, remodeled, तो जिनकी पहली मेन रोड थी लिख लीजिए, फर्स्ट इंडस सिकरी गली, फर्स्ट वन इज इंडस सिकरी गली, इंडस सिकरी गली,
SIKRI सिकरी गली, ठीक है जी। इसी को कहते हैं GT रोड और शेरशाह सूरी पथ। GT रोड और शेरशाह सूरी पथ, राइट। तो ये जाता है, ये वैसे तो काबुल से लेके पूरा यहाँ बांग्लादेश तक आता है, लिख लीजिए आप। वैसे ही जो अभी छोटा वाला है वो पेशावर से बांग्लादेश आता है। सर डिफरेंस बताना फिर से। किसका डिफरेंस? इंडस सिकरी गली का? वैसे तो काबुल सर। तक जाता है पूरा रोड, हाँ जी ठीक है। और एक छोटा रोड और लेकिन बड़ा रोड। लेकिन जो मेन मानते हैं, जो NH1 उस टाइम पे निकल के आया था, वो था पेशावर से बांग्लादेश तक, ठीक है। बांग्लादेश में आरा गांव में आता था, ठीक है जी, पेशावर टू आरा गांव। तो NH1 नहीं है, इसको NH1 प्लस NH2 कहते हैं। लिख लीजिए इसके नीचे ब्रैकेट में NH1 प्लस NH2, राइट। बीच में दिल्ली जाता है। नेशनल हाईवे का काम क्या होता है? क्या लगता है क्या काम होगा नेशनल हाईवे का? कनेक्टिविटी तो रोड का काम ही है, पर नेशनल हाईवे नाम क्यों दिया हुआ है? ट्रेड के लिए नेशनल दूसरे कैपिटल से कनेक्ट करता है हर एक रीजन को, राइट। ठीक है, ऐसे स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, जो भी स्टेट कैपिटल है उससे कनेक्ट करता है, राइट। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। NH1 प्लस NH2, राइट। सेकंड रोड लिख लेंगे लाहौर टू मुल्तान। लाहौर टू मुल्तान, लाहौर टू मुल्तान। थर्ड रोड इज आगरा टू जोधपुर, आगरा टू जोधपुर। क्लियर है सबको इनके रोड्स ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर रूपी, ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर रूपी, सिल्वर रूपी ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न रूपी, फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न रूपी। क्लियर सबको ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। ही वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश सरायज, ही वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश सरायज। सराय पता है ना आपको क्या होते हैं? इंस, राइट। सरायज which had separate cells for, which had separate cells for CELLS. सर रिपीट कर देंगे बोलेंगे। He went on to establish Sarais, SARAYS, which had separate cells for Hindu and Muslim travelers. Hindu and Muslim travelers. इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। These were maintained by revenue of, these were maintained by revenue from, sorry, revenue from nearby villages. Revenue from nearby villages. क्लियर सबको ये, ठीक है। ये इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। कंक्लूड कर लेंगे लास्ट में। इनकी डेथ हो गई थी कालिंजर फोर्ट MP में, तो कंक्लूड कर लेंगे। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इस्लाम शाह सूरी, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इस्लाम शाह सूरी, who was an opium addict, who was an opium addict. सर इस्लाम शाह सूरी, राइट। इसी में आगे लिखेंगे लेटर रूलर्स डेल्व्ड इनटू सिविल वॉर। सर ओपीएम की स्पेलिंग बताएंगे। OPIUM, ओपियम एडिक्ट। आगे इसमें लिखेंगे लेटर रूलर्स डेल्व्ड इनटू, लेटर रूलर्स डेल्व्ड इनटू, DELVED, डेल्व्ड इनटू सिविल वॉर, सिविल वॉर। इसी में आगे लिखेंगे हुमायूं टुक द एडवांटेज, हुमायूं टुक द एडवांटेज and defeated the Afghan forces at, and defeated the Afghan forces at Battle of, at Battle of Machiwada. MACCHI, MACCHIWADA, माचीवाड़ा, राइट। इसी में आगे लिखेंगे लेटर at Battle of Sarhind, later at Battle of Sarhind,
comma Bairam Khan later at Battle of Sirhind, comma Bairam Khan BERAM Bairam Khan defeated Afghans and Mughal Empire was re-established. Mughal Empire was re-established in India. Mughal Empire was re-established in India. क्लियर है सबको? इसके बाद अब इंपीरियल मुगल शुरू होंगे, जिसमें आप किस किस को पढ़ते हैं? अकबर पढ़ते हैं, उसके बाद कौन आता है? हाँ जी, जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहां, फिर लास्ट में औरंगजेब। ठीक है, बाकी के जो भी किंग्स हैं आपके मुगल किंग्स, ठीक है जी, वो सारे के सारे आपके मॉडर्न में आ जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, बेसिकली 16th सेंचुरी के बाद से जब इंग्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री लग जाती है यहाँ पे, उसके बाद सारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, क्योंकि वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं इंडियन पॉलिटी को। ये क्लियर सबको? एक बार देखिए जरा, रीड कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, कुछ नहीं समझ में आया बताइए मुझे, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर नहीं तो मैं पूछता हूँ आपसे। एक ये लिख लीजिएगा, ये जो NH1 GT रोड है ना, इसको सड़क ए आजम भी कहते हैं। सड़क ए आजम, कहीं पेपर में आ जाए, आपने बताया नहीं हमको। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम या बादशाही सड़क, बहुत सारे नाम है इसके। सर आजम का मतलब क्या होता है? आजम बॉस। क्लियर ये सबको? ठीक है, तो अकबर का राइज शुरू होता है, आपको बताया गया ये जो बैटल है अफगान्स के साथ, बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है, तो इसके बाद रीस्टैब्लिश हो जाता है। फिर इसके बाद हुमायूं किंग बनते हैं, आपको बताया उसके बाद कितनी देर रूल किया इन्होंने, क्या था टाइम पीरियड? 1555 टू 56, तो एक साल में ही मर गए थे ये। ठीक है, तो एक साल में मर गए थे। आपको बताया था कि जब भी एक डायनेस्टी खत्म होती है, इसका मतलब सारे रूलर्स नहीं मर जाते, कुछ रूलर्स रहते हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि उनकी डेथ हुई, तो वापस से मौका मिल गया अफगानियों को कि वापस आके दोबारा से सल्तनत क्लेम करने। ठीक है जी, बाकी वैसे ही जो सूर्य इंटर गया ना में बीच में, ये सल्तनत पीरियड का वो काउंटर पार्ट बन जाता है, मुगल में नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल पीरियड अलग है पूरा, ये सल्तनत का पार्ट बना था, क्योंकि सल्तनत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही चला है, और जो शेरशाह सूरी थे वो भी, उन्होंने टाइटल किसका लिया था? सुल्तान का। राइट, तो बेसिकली ये हुआ कि जब उनकी डेथ हुई, तो सारे जो ये अफगानी थे इकट्ठे हुए कि फिर से जीतना है, तो क्या किया जाए? तो इनके पास इनकी सर्विस, शेरशाह सूरी की सर्विस में एक काफी अच्छे, एक पहले एक मर्चेंट जो थे वो एनरोल हुए थे इनकी आर्मी में, उनका नाम था हेमराज विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू पढ़ते हैं आप उनको, ठीक है, हेमराज विक्रमादित्य। तो उनको कहा गया कि आप लीड कीजिए, ठीक है, आप लीड कीजिए और जीत जाइए, दोबारा से रिस्टैब्लिश करेंगे सल्तनत को। ठीक है, तो बेसिकली फिर उन्होंने दोबारा रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की, दोबारा से बैटल होगी। ठीक है, अकबर उस टाइम 15-16 साल के थे, कुछ खास ज्यादा थे नहीं बड़े, लेकिन उनके साथ जो थे, आपको बताया था कि हुमायूं जब आए थे तो अपने साथ 2 मास्टर गनर लेके आए थे, क्या नाम था उनका? तभी कहा था सर, पढ़ लीजिए। उस्ताद अली और सर बैरम उस्ताद अली खान। एंड मुस्तफा, राइट। ठीक है, वो तो बाबर लेके आए थे ना। हुमायूं किसको लेके आए थे? हाँ जी, बैरम खान एंड हिंदू बेग, राइट। तो लेके आए अपने साथ बैरम खान और हिंदू बेग, लास्ट में बैरम खान ने हराया ना अफगानियों को, राइट। तो बैरम खान हिंदू बेग लेके आए थे, तो बेसिकली इनको इनके इनके कंधों पे जिम्मेदारी थी कि आपको एम्पायर बचाना है। ठीक है, हुमायूं के काफी लॉयल कमांडर थे ये, तो अकबर को राजा भी बनाना था और एम्पायर को पूरा बचाना था, तो इन्होंने ही लीड किया था बेसिकली पूरा का पूरा जो बैटल हुआ था। तो जो बैटल हुआ हेमराज विक्रमादित्य के बीच में और अकबर के बीच में, बेसिकली हुआ तो बैरम खान और हिंदू बेग और विक्रमजीत के बीच में। ठीक है, तो ये बैटल पानीपत में हुई, तो इसको कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बेसिकली लड़ाई पूरी जोरों पे थी, अकबर साहब पीछे बैठे हुए थे आराम से, 16 साल के थे, क्या ही लड़ेंगे वो, तो कुछ खास रहे भी नहीं थे, सारा का सारा टाइम तो कामरान के पास थे, उसके कब्जे में। कामरान से छूट के आए हैं, तो यहाँ पे लड़ाइयों में फंस गए हैं, कुछ सीखने का मौका मिला नहीं होगा बढ़िया, लेकिन तीर चलाना जानते थे बढ़िया। तो तीर चलाना बढ़िया जानते थे, तो बैठे थे, निशाना लगा रहे थे बैठ के किसी बंदे पे, सामने दिख रहा था इनको बंदा, एक काफी दूर था, दिख रहा था बंदा, उस पर निशाना लगा रहे थे। तो भाई साहब ने तीर चला दिया, तो वो मर गया, तो निकला वो विक्रम, ये हेमू। तो हेमू डाइड और वहीं पे बैरम खान जी ने पकड़ के इनका कोरोनेशन करवाया और अकबर को राजा बना दिया गया, और अकबर बन गए किंग बन गए, तो टाइटल लिया इन्होंने बादशाह। तो बादशाह अकबर पढ़ते हैं आप, राइट। इससे पहले बादशाह टाइटल किसने लिया था? बोलो। सर जो J&K में आया था सर सबसे हाँ पहले। जी, JNK में आया था, आपको जब वो बताया था रीजनल स्टेट्स, मेरा ख्याल जनरल बेदीन थे। ठीक है, तो बादशाह का टाइटल लिया इन्होंने। ठीक है, तो खुद अभी छोटे थे काफी, तो इनके नाम पे बैरम खान रूल करने लग गए। ठीक है, बैरम खान रूल करेंगे, बैरम खान का जो जितना भी रूल टाइम पीरियड चलेगा, वो सारा कहते हैं हम रीजेंसी एरा। ठीक है, बैरम खान वाज अ रीजेंट, बेसिकली किंग के गार्डियन। ठीक है, रेजेंट थे, और पूरा पीरियड क्या कहता है? रीजेंसी एरा, राइट। तो लास्ट में बैरम खान जो थे एक शिया थे,
तो बेसिकली ये हुआ कि जो बायस थे शियाज की तरफ, इनका जो सेक्ट बटा हुआ है मुस्लिम्स का इस्लाम में, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में वो दुश्मनी है थोड़ी ज़्यादा। तो वो शिया थे, शियाज की तरफ थोड़े वो थे, बायस थे, ठीक है। तो अकबर को पता चला, बेसिकली उन्होंने बैरम खान जी ने जब रेजेंट बन गए उसके बाद उन्होंने हिंदू बेग जी को मरवा दिया था, ठीक है, शिया नहीं, वो सुन्नी थे, उनको मरवा दिया था। तो ये खबर पहुंची अकबर तक, तो अकबर को पता चला कि खतरनाक आदमी है, इससे बचना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने रिटायर कर दिया इनको कि जाइए आप रिटायर होइए और हज पे जाइए, काफ़ी टाइम हो गया आपको, हमारे पिताजी के साथ थे, कब तक रूल करेंगे आप। तो ये हज पे जा रहे थे, तो किसी से दुश्मनी निकाली होगी उन्होंने पहले, बैरम खान जी ने, तो उसके लड़के ने इनसे दुश्मनी निकाल दी और वहीं पे इनको मार दिया गया। तो इनकी स्टोरी खत्म होती है यहाँ पे, रेजेंसी एरा आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इनका पीरियड आता है, वो आता है एरा ऑफ पेटिकोट गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली पेटिकोट गवर्नमेंट फीमेल्स रूल करती है इस टाइम पे। तो अकबर को आपको बताया था कि उनकी फॉस्टर मदर ने उनको बड़ा किया था, ठीक है, कामरान के पास पढ़ते थे ना, तो मदर तो होंगी नहीं उधर, तो फॉस्टर मदर ने बड़ा किया था। बेसिकली उनका नाम था मेहमन आगा, आपने जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा, वो लेडी होती है एक, है ना, मेहमन आगा, उनके पैर नहीं छूती जोधा तो गुस्सा हो जाती है, राइट। तो उन्होंने रूल किया था, तो उनका ही लड़का था आदम खान, ठीक है। वो चाहते थे कि उसको मिले टॉप पोस्ट मिले, अकबर अगर बॉस है, अगर उनको उनको उसको भी अकबर नहीं पाला है, ठीक है, सॉरी अकबर नहीं, उन्होंने अकबर को पाला है, ठीक है, तो उन्होंने अकबर को पाला है और अपने लड़के को भी उन्होंने ही पाला है, तो बेसिकली दोनों बराबर ही हुए ना एक तरह से उनके लिए, तो ठीक है। तो चाहते थे कि अकबर अगर बॉस है तो उनके लड़के को भी पोस्ट मिल जाए बढ़िया, और लड़का कुछ खास था नहीं, थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग उल्टा चलता था। तो बेसिकली उसने अकबर से बहुत बार उसने कुछ मांगा होगा, तो अकबर वो बेसिकली ये सोचता था कि अकबर को मेरी माँ ने पाला है तो मेरा तो भाई निकला ना, मैं तो जो मर्जी करूँ। तो पर फिर आपको आपने हिस्ट्री इतनी पढ़ी ली, देख लिया होगा कि भाई तो कुछ होता ही नहीं है किंग्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली आदम खान ने अपने आप ही जाके किसी किंगडम का इन्वेजन कर दिया, जीत गए, वहीं बैठ गए। अकबर ने कहा था वापस आना है, वो वहीं बैठ गए, जाके बैठ गए, हिल ही नहीं रहते वहां से। तो फिर जब वापस आए तो उन्होंने उनको अपनी जो भी उनको पोस्ट मिली थी उससे निकाल दिया। तो इससे गुस्सा होकर वापस आए और उन्होंने ट्राई किया कि अकबर को मार ही देता हूँ, किंग बन जाऊंगा आराम से, क्योंकि मेरी मदर रूल कर रही है बेसिकली, तो मैं किंग बन जाऊंगा। तो इन्होंने ये मारने गए, फंस गए। अकबर भी थोड़ा कुश्ती में चैंपियन था, तो पकड़ लिया उसने, दबोच लिया पूरा अच्छे से और फिर वो आपने मूवी में देखा ही है, छत से गिरवा दिया हुआ था इनको, ठीक है। वो थोड़ा बहुत असली है, प्यार मोहब्बत थोड़ी गड़बड़ है उसके अंदर, मूवी के अंदर, बाकी ये सब थोड़ा असली है, ठीक है। तो ये मर गए, ठीक है, आदम खान जी मर गए। मेहमान आगा बेसिकली दुख में फंस गए पूरा का पूरा, और उनको उन्होंने रिटायर कर दिया अकबर ने उनको कि आप जाइए, हज पे जाइए, जहाँ जाना जाइए, पैसा रखिए बढ़िया, यहाँ बताइएगा वापस। और यहाँ से शुरू होता है अकबर का इंपीरियल पीरियड, ठीक है। बेसिकली इंपीरियल पीरियड जो भी आप अकबर के बारे में जानते हैं, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, मनसबदारी एंड ऑल जो भी आता है, वो सब यहीं से शुरू होता है, राइट। थोड़ा लिख लीजिए, फिर वो उसके बाद वो बताएंगे। क्लियर ये स्टोरी आपको पूरी, ठीक है। ऐसे स्टोरी के फॉर्म में याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। पहले एजेंसी आता है, फिर उसके बाद पेटिकोट गवर्नमेंट आता है, और लास्ट में आता है इंपीरियल अकबर, राइट। तो सर अकबर टाइम अकबर पीरियड की लिख मदर लीजिए। का यस, सर अकबर की मदर कहाँ गई फिर? अकबर की मदर साथ में ही रहती थी ना उनकी, उतना उनका कुछ खास इन्वॉल्वमेंट था नहीं, हुमायूं के साथ बाहर ही घूम रही थी ना वो। बेसिकली अटैचमेंट का टाइम क्या होता है किसी भी चाइल्ड के लिए, वो 1 to 7 8 के बीच का अटैचमेंट का टाइम होता है ना, उसके बाद अटैचमेंट छूट जाता है, उसके बाद दोस्त बन जाते हैं ना उसके। चलिए लिखिए जरा, 1556 to 1605 सर हेडिंग क्या देनी है? अकबर, 1556 to 1605। क्लियर है सबको, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही वाज कोरोनेटेड इन कलानौर, KALANOR, कलानौर, पंजाब, कलानौर, पंजाब। इसी में आगे लिखेंगे, he was allotted with the title of बादशाह, he was allotted with the title of बादशाह। क्या है सबको? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बताया आपको। he defeated हेमू, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हेमराज और विक्रमजीत दोनों ही इनके नाम आते हैं, पूरा नाम हेमराज विक्रमादित्य था इनका। he defeated हेमू, जैन थे और ये, he defeated हेमू, ब्रैकेट में लिखेंगे हेमराज और विक्रमजीत इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? हाँ जी, 1556, राइट। टाइम पीरियड कब शुरू हुआ इनका? 1556 में, उसी टाइम 1556। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हिज पीरियड इज डिवाइडेड इन 3 phases, हिज पीरियड इज डिवाइडेड इन 3 phases। तो फर्स्ट फेस लिखेंगे, क्या था फर्स्ट फेस?
रीजेंसी एरा, लिख लीजिए द रीजेंसी एरा, द रीजेंसी एरा। राइट, रीजेंसी एरा टाइम पीरियड लिख लीजिए 1556 टू 60, 1556 टू 60। राइट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर REGENCY राइट? REGENCY, रीजेंसी, REGENCY, रीजेंसी एरा 1556 to 60। तो फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बैरम खान वाज अलॉटेड विद डेप्यूटी रिस्पांसिबिलिटी। सर फर्स्ट फेज में लिखवा रहे हो राइट? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट फेज है ये, द रीजेंसी एरा। फर्स्ट पॉइंट इज बैरम खान वाज अलॉटेड विद डेप्यूटी रिस्पांसिबिलिटी, डेप्यूटी रिस्पांसिबिलिटी and was called deputy responsibility and was called Vakil of Empire and was called Vakil of Empire, VAQIL, Vakil of Empire। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। He was partial towards Shias, he was partial towards Shias, full stop, he was partial towards Shias, full stop। इसमें आगे लिखेंगे Hindu Beg was executed by him, Hindu Beg, BAIG, Hindu Beg was executed by him। क्यों एग्जीक्यूट किया होगा इन्होंने? एक तो शिया नहीं थे, दूसरा क्या रीजन होगा? कंपटीशन, राइट, इक्वल अथॉरिटी थे, खतरा महसूस होता होगा सर। राइट। वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिम एज ही वाज इक्वल अथॉरिटी, राइट। हुमायूं इन दोनों को साथ लाए थे, दोनों बराबर ही हुए, हिम एज ही वाज इक्वल अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर 5 years, कॉमा, आफ्टर 5 years, कॉमा, he was removed by Akbar, he was removed by Akbar सर रिपीट कर देंगे, नेट चला गया था। after 5 years, comma, he was removed by Akbar due to court intrigues, due to court intrigues, 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 and sent to Mecca, full stop। इसमें आगे लिखेंगे, he was killed by an Afghan at Patan, he was killed by an Afghan at Patan। ठीक है जी, गुजरात में थे, तो किसी के साथ इन्होंने कभी गलत किया होगा, किसी अफगानी के साथ, उन्हीं के लड़के ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया, बाय एन अफगान एट पाटन। क्लियर सबको ये? ठीक है, चलिए फर्स्ट फेस हो गया। आपको इसका स्टोरी थोड़ा और जानना है तो आपको उसमें मिल जाएगा, सतीश चंद्रा में, आर शर्मा में सतीश चंद्रा, कौन सी सतीश चंद्रा में भी मेडिविल की ना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली जानने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है पर उतना पेपर के लिए नहीं है। ठीक है, जितना आप कहते हैं जितना मसाला खाने में होता है, खाना टेस्टी रहता है, लेकिन आपके पेट के लिए गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज लिखेंगे, द पेटिकोट गवर्नमेंट, द पेटिकोट एरा, द PETTICOAT, पेटिकोट एरा। ठीक है जी, तो इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1562 62, 62 62, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे तो 1560 से 62। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डोमिनेटेड बाय मेहमन आगा, डोमिनेटेड बाय मेहमन आगा, जिनकी फॉस्टर मदर थी दाइमा, ब्रैकेट में लिख लीजिए रेज्ड अकबर, रेज्ड अकबर। नेक्स्ट वन लिखेंगे, she kept approaching him, she kept approaching him to provide portfolios, to provide portfolios to her son Adam Khan, to provide portfolios to her son Adam Khan, right। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अकबर was sick of
Akbar was sick of defiances of Adam Khan, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, as he believed himself to be an equal of Akbar. As he believed himself to be an equal of Akbar. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, Adam plotted to kill the Badshah. Adam plotted to kill the Badshah comma, but was caught and killed. इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। Mehem Anaga was pensioned out. इसी में आगे Mehem Anaga was pensioned out. क्लियर है सबको? ठीक है, रीजेंसी एरा एंड पेटिकोट एरा। नेक्स्ट फेस आता है द इंपीरियल एरा। सर ये अधम भी हुमायूं का भी लड़का था। नहीं, ये मेहमान आगा के लड़के थे ना, जो मेहमान आगा थी इनकी फॉस्टर मदर थी, तो दोनों साथ में बड़े हुए होंगे, तो उनको लगता होगा कि बराबर हो गया हूं मैं। तो दोनों बेसिकली दोनों के फॉस्टर मदर थे। नहीं, मैं अदम खान उनके रियल सन थे ना मेहमान आगा के। तो बेसिकली ये था कि इनको चाहिए था दीवान का पोस्ट चाहिए था, एम्पायर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट दीवान का था। अकबर ने बोला ठीक है क्वालिफिकेशन दिखा दो, ले लो पोस्ट। तो कहता क्वालिफिकेशन तो है मेरे पास, मैं तेरा फोस्टर भाई हूँ। तो कहते नहीं ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने जिसको बनाया दीवान, तो आदम खान जी ने जाके उनको मार दिया। तो फिर अकबर ने पकड़ ही लिया इनको, अब नहीं जाओगे आप बच के। चलिए, इंपीरियल एरा ऑफ अकबर क्या होगा टाइम पीरियड? 62 से 1605, जब तक अकबर की डेथ नहीं हो जाती। चलिए ठीक है, तो इंपीरियल एरा ऑफ अकबर में आप 3-4 चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली एक तो इनका पहले राजपुताना के साथ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कभी राजपुताना से रिलेशनशिप उतना अच्छा रहा नहीं, ठीक है। बेसिकली तभी वो रिस्ट्रिक्टेड रहे थोड़ा, उसमें भी एक्सपेंशन में भी। बेसिकली वो जीतने जाते थे, अकबर ने सोचा कि अलग से कुछ करते हैं कि टिक क्यों नहीं पाते एम्पायर से यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत में नहीं टिक पाया ना ज़्यादा, कि एम्पायर टिक क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि राजपुताना प्रॉब्लम है। बेसिकली राजपुताना सारे के सारे किंग्स हैं, फाइटर क्रीड है सारी की सारी। तो अगर इनसे लड़ाई करने जाते हैं तो लड़ तो लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन फिर लड़ने को आ जाते हैं दोबारा से। तो फायदा क्या जीत के, तो बार लड़ने को आ ही जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रिलेशन स्टिक करने हैं। तो ये इन्होंने पहले सीज बिठाया था। अकबर आया, अकबर ने पहले अपना मैसेज भेजा राजपुताना कि आप जाइए, इनको बोलिए कि मेरी जो ओवरलॉर्डशिप है एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लें, सीधी सी बात है। तो गए वहाँ पे राजपुताना में बात करने, तो कुछ तो थे कि लड़ेंगे भाई, लड़ जाएंगे सारे के सारे, हम हिंदू है, कैसे कैसे किसी की ओवरलॉर्डशिप उठा लें। लेकिन उनमें एक स्मार्ट भी थे, राजा भारमल, ठीक है, कछवाड़ा डायनेस्टी के, ठीक है जी, आमेर के राजा भारमल थे। उन्होंने कहा ठीक है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लोगों ने बोला कि वो गारंटी कहाँ से लेके आओगे कि अटैक नहीं करेगा, आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, गारंटी कहाँ से लेके आओगे, लूटने नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी बेटी की शादी करा देता हूं उनसे, ठीक है, बेटी की शादी कराता हूँ, मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाएगा, तो अटैक नहीं होगा बेसिकली। तो इन्होंने शादी करवा भी दी, और साथ में इनका बॉयकॉट भी हो गया था राजपुताना से पूरा। पर स्लोली सारे के सारे मान गए, लेकिन बस एक ही नहीं माने थे। क्या नाम था उनका? सुना होगा बहुत कहानी, शिवाजी। राजपुताना शिवाजी, महाराणा प्रताप। कितना नाम सुनते हैं आप उनका, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप नहीं माने बेसिकली, ठीक है। तो महाराणा प्रताप नहीं माने, कहाँ के थे महाराणा प्रताप? निवास शिवाजी राजपूताना में चित्तौड़ शायद, तोड़ मेवाड़ सर। ठीक है, मेवाड़ के थे, ठीक है। इतना नाम सुनते खुश हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का स्कूटर क्या घोड़े का नाम चेतक था ना, उसी में नाम पे स्कूटर आया ना चेतक, ठीक है। इतनी तो कहानियां सुनते हैं आप कि वो घोड़ा भाग भाग के गया, बीच में खाई आ गई, खाई ऐसी जंप मारी कि घोड़ा खाई में और महाराणा प्रताप दूसरी साइड, है ना। सुनी नहीं क्या आपने स्टोरीज? ठीक है, तो महाराणा प्रताप नहीं माने मेवाड़, लेकिन मेवाड़ फिर भी जीत लिया उन्होंने। बेसिकली लड़ाई हो रही थी, हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही थी प्रॉपरली। अकबर थे नहीं वहाँ पे, उनके जो लीडर थे वही लड़ रहे थे, जो उनके कमांडर्स थे लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप भी बड़े वैलेंटली लड़ रहे थे, लेकिन खबर आ गई, एक रूमर आ गई बीच लड़ाई में कि बादशाह आ गए हैं लड़ाई में। बेसिकली आपको बताया कि अगर किंग चलेगा तो क्या आता है, किंग के साथ 1.5 लाख बंदा भी आता है साथ में, ठीक है। तो बादशाह आ गया, फिर तो खलबली मच जाएगी ना कि 1 लाख बंदा अगर खाली आदमी आ जाए, डर लगता है बहुत, चाहे अगर तलवार हो, कुछ भी हो, तोप हो, कुछ भी हो, ठीक है, मरते नहीं है 1.5 लाख बंदे एक बारी में। तो खलबली मच गई पूरी मैदान में। बेसिकली ये हुआ कि राणा प्रताप जी को निकालना पड़ा वहाँ लड़ाई के बीच में से। उनके कमांडर्स ने भी थोड़ी सूझबूझ दिखाई कि निकाल देते हैं इन्हें, कि लड़ाई और बढ़ जाएगी।
कि अगर यही मर गया तो फिर लड़ाई लड़ेगा कौन? लीडरशिप बेसिकली इंपॉर्टेंट लीडरशिप होती है, ठीक है? नीचे के लोग नहीं, फॉलोअर्स तो आपको मिल जाएंगे, लीडरशिप चाहिए होती है, किसी को हिम्मत चाहिए होती है कि वो करके दिखाए कोई चीज़। तो इन्होंने निकाला, उनकी जगह इन्होंने अपना इनकी जगह इन्होंने इनका बॉडी डबल डाल दिया बीच लड़ाई में, ठीक है? तो बीच लड़ाई में उनका बॉडी डबल मारा गया और ये निकल गए वहाँ से। निकल गए वहाँ से, बॉडी डबल मारा गया तो उनको लगा कि महाराणा प्रताप मर गए तो खुश हो गए सारे के सारे, लेकिन बाद में खबर है कि जीवित ही हैं। तो बेसिकली उन्होंने फिर अपनी सेकंड कैपिटल बनाई, दूसरी कैपिटल बनाई मेवाड़ से बाहर जाके। बेसिकली मेवाड़ तो हार गए ना, निकल गए वहाँ से तो सेकंड कैपिटल बनाई अपनी, और फिर वहीं पे पूरी अपनी जो लाइफ है सारी की सारी वहीं पे निकाल दी। बेसिकली वहीं डेथ हो गई उनकी, और यहाँ पे पूरा राजपूताना का रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया। जैसे ही महाराणा प्रताप हारे तो राजपूताना का रेजिस्टेंस एक तरह से पूरा हिम्मत ही हार गया, और उसके बाद राजपूताना पूरा पूरा अलायंस में ही आ गया इनके साथ, मुगल्स के साथ, राइट? आपने वो मूवी देखा ना तानाजी, उसमें भी वो औरंगजेब होता है, लेकिन उनका कमांडर कौन होता है? विजय सिंह ही था ना उसका नाम, तो जो भी उसका नाम हो, ठीक है, राजपूत कमांडर था बेसिकली, ठीक है? तो जब औरंगजेब के लिए राजपूत कमांडर जाके लड़ सकते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सॉलिड इन्होंने अपना अलायंस बिठाया था राजपूताना के साथ, राइट? कि औरंगजेब इतना ऑर्थोडॉक्स और बिगट था, हिंदूज के खिलाफ भी इतना वो था, वोकल था, लेकिन फिर भी राजपूताना का इतना बढ़िया इनका वो था सिस्टम बैठा हुआ कि वो इनके लिए लड़ने क्या आगे जाके। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट आता है रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है? रिलीजियस पॉलिसी बेसिकली ये है इनका कि इन्होंने पहले देखा कि इस्लाम है, ठीक है? सारे किंग्स जो हैं आंख बंद करके इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं और इसको बढ़िया मानते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्यों? राइट? बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको कहा गया कि बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे, क्यों? है ना? तो इन्होंने पूछा क्यों? तो अकेले ही थे, स्केप्टिकल मुस्लिम बन गए। पहले तो पायस मुस्लिम थे स्टार्टिंग में, क्योंकि रिलीजन वही होता है ना जो आपके पेरेंट्स फॉलो करते हैं, राइट? तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि ये पायस है, ये चीज करना जरूरी है, तो वो चीज आप करेंगे, और रोज ही करेंगे तो आप पायस हो जाएंगे उस रिलीजन के खिलाफ। तो पायस हो गए, पायस मुस्लिम थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों? तो स्केप्टिकल मुस्लिम हो गए। स्केप्टिकल मुस्लिम हो गए तो इनको बुलाया गया, सारे लीडर्स को बुलाया गया, मुस्लिम इस्लाम के उस टाइम के हाईएस्ट लीडर्स को, कि बताइए भाई क्यों बेहतर है इस्लाम? तो इस्लाम बेहतर है तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो इनको बढ़िया नहीं लगा उत्तर कि कोई पॉइंट नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है, इनका कंपटीशन करवाते हैं, देखते हैं बाकी के रिलीजन्स क्यों इनसे कमजोर हैं, कराते हैं, अगर जीत जाएंगे तो मान लूंगा बेहतर है। तो फिर उन्होंने बाकी सारे रिलीजन्स के लोगों को बुलाना शुरू किया। वहीं पे ये मोन्सेराटी और एक्विवा क्रिश्चियनिटी के काफी बड़े लीडर्स हैं, वो भी आते हैं। इन्होंने पोर्चुगीज को भेजा समन कि आपके जो रिलीजन के जो लीडर है ना उनको भेजिए जरा। तो उन्होंने अपने 2 लीडर्स को भेजा, तो वो खुश हो गए कि ठीक है अभी भेज देते हैं। अब ये तो सोचते कि ये तो बहुत स्मार्ट है, ये जाएंगे अकबर को बोलेंगे कि क्रिश्चियनिटी बेहतर है, अकबर मान जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, और यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन, यहाँ पूरा क्रिश्चियन एम्पायर खड़ा हो जाएगा एक और, ठीक है? इनके सेंट्रल मिडिल ईस्ट के खिलाफ, ठीक है? तो बेसिकली अकबर काफी स्मार्ट थे, उन्होंने बोला कि आप करिए, सब कुछ करिए, बातचीत करिए, लेकिन अकबर कभी भी रिलीजियस कन्वर्जन को नहीं माने, ठीक है? तो बेसिकली जो इनका पूरा सिस्टम बैठा है ये वाला, ये सारी रिलीजन्स इकट्ठे होकर जब बैठ के बीच में, तो उस जो पूरा सिस्टम था उसको उन्होंने कहा इबादत खाना, उसके लिए एक बिल्डिंग बनवाई गई अलग से, उसको उन्होंने कहा इबादत खाना, और जो पूरा ये मैकेनिज्म था इसको कहा गया सुले कुल, ठीक है? आपको बताया था ना सुले कुल पहले भी, किसके बारे में बताया था? मैंने बताया था अकबर के टाइम पे भी करवाएंगे, बताइए। सुले कुल सारे रिलीजन्स बुलाए, हर्षवर्धन के टाइम बताया गया था, राइट? है ना? इलाहाबाद कनौज असेंबली, राइट? जहाँ पे सारे रिलीजन को बुलाया गया, लास्ट में उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धिज्म सबसे बेस्ट है, लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो पहले इन्होंने इस्लाम के सिर्फ लीडर्स को बुलाया, बाद में धीरे-धीरे सभी लीडर्स को बुला के लेके आए, बातचीत हुई, पूरी बढ़िया हुई, वहाँ से जो भी टीचिंग्स निकल के आई उसको उन्होंने फर-ए-इज़ादी नाम दिया गया, ठीक है? जो टीचिंग्स निकल के आई पेज पे लिखा होगा इन्होंने, उसको उन्होंने फर-ए-इज़ादी नाम दिया, राइट? बेसिकली अकबर ने बाद में ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अकबर हूँ, और मैं भगवान की छाया हूँ जमीन पे, ठीक है? मैं आई एम द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राइट? सो जो मेरा इंटरप्रिटेशन होगा वो सही होगा। तो इस तरीके से जब इन्होंने ये कह दिया, उसके बाद इन्होंने उलेमास जो भी इनके रिलीजियस लीडर्स थे इनकी उसमें कंट्री में, उनका सबका इन्फ्लुएंस एक साथ ही खत्म कर दिया पूरा, ठीक है? तभी बेसिकली आप देखेंगे कि जो ये जितने भी ये अकबर के बाद जितने भी किंग हुए ना इनके मुगल्स के सारे बेसिकली राजपूत ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, बेसिकली हिंदू ही हो गए थे। माथे पे तिलक विलक लगाना, वो पगड़ी वगैरह पहनना, ये सब पहनते थे, सब कुछ करते थे। झरोका दर्शन करना, झरोका दर्शन देखेंगे कि राजपूताना में एक वो होता है, ट्रेडिशन होता है कि जो किंग है अपना दर्शन देता है सभी को। आपने देखा होगा ना उनमें छोटे-छोटे मिरर्स बने होते हैं उनके राजपूत के महलों में, ठीक है? तो उनके थ्रू दर्शन देता है अपने प्रजा को, सब्जेक्ट्स को, ठीक है? झरोका दर्शन कहते हैं उसको। ये सब करना, खुद को तुला दान देना, तुला दान मीन्स कि वो लगा देना, एक बैलेंस लगा देना, एक साइड खुद बैठ जाना और एक साइड सारे पैसे वगैरह रख देने, वो दान देने, सारे राजपूत ट्रेडिशन थे, सारे एक्सेप्ट करने लगे थे। तो ये सब एक्सेप्ट करने लगे थे, तो इनकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही थी। बेसिकली मेजॉरिटी हिंदू थे। चलिए राजपूत वाला हिंदुइज्म नहीं मानते होंगे, राजपूत अलग हिंदुइज्म मानते थे, ठीक है? थोड़ा-सा अलग वेरिएशन मानते थे। तो लेकिन हिंदू थे, लेकिन वो देखते थे तो खुश हो जाते थे सारे के सारे कि हिंदू किंग है, तो एक्सेप्टेंस बढ़ गई, तो इसलिए इनका एम्पायर काफ़ी बढ़िया स्ट्रच करके गया, ठीक है? तो लास्ट में जब ये सब इनका पूरा बढ़िया चला, तो इन्होंने लास्ट में सोचा कि अपना ही रिलीजन निकाल देते हैं, देखते हैं निकलता है, चलता है कि नहीं। तो दीन-ए-इलाही निकाला इन्होंने अपना रिलीजन, ठीक है? तो दीन-ए-इलाही फ्लॉप हो गया पूरा रिलीजन। 15 ही फॉलोअर थे अकबर के टाइम पे भी, बीरबल सबसे प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे। बेसिकली दीन-ए-इलाही था कि कुछ भी ऑन नहीं करना आपने, नॉन मटेरियलिज्म था पूरा फुल्ली, ठीक है? और जो भी वो है इनका वो स्लोगन था अल्लाहू अकबर,
दीन इलाही अल्लाह अकबर इनका स्लोगन था। बाकी जो भी था अकबर ने खुद ही सभी रिलीजन्स के जो गुड पॉइंट निकाल के रखे थे ना फरीदादी में, वो सारे इनको दे दिए कि आप ये फॉलो कीजिए। चला नहीं, क्योंकि काफी टफ होता है हर सब कुछ अच्छा अच्छा फॉलो करना, क्योंकि इंसान इनहेरेंटली क्या है, काफी बुरा होता है। ठीक है, तो सभी इंसान बुरे होते हैं, बस बेसिकली निकलने का मौका नहीं मिलता सबको। तो सब कुछ अच्छा अच्छा फॉलो करेंगे कैसे, जब जब वो दूसरा सब कुछ बाहर निकल के आएगा। तो दीन इलाही फ्लॉप हो गया पूरा। इसके बाद इनका आता है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि वो एम्पायर फ्लॉप क्यों होते हैं। तो पहला तो इनका राजपूताना निकल के आया, ठीक है, कि राजपूताना था इसलिए फ्लॉप हो रहा था। दूसरा इनका निकल के आया कि रिलीजियस पॉलिसी जो थी, इस्लाम का जो भी था, हीरो वगैरह नहीं बनना हमको, ठीक है, तो ये निकल के आया। थर्ड जो निकल के आया, इन्होंने देखा कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काफी फ्लॉप है। बेसिकली क्या होता था, पहले इक्तदार होते थे, इक्तदार को क्या मिल जाता था, लैंड मिल जाता था एज ए पेमेंट, ठीक है, लैंड मिल जाता था। और जब जैसे वीक रूलर आता था तो क्या करते थे, इक्तदार सारे इकट्ठे हो जाते थे और रूलर को टॉपल कर देते थे, रूलर को निकाल देते थे। चहलगानी में देखा था आपने, राइट, रजिया को निकाल दिया ऐसे, राइट। ऐसे किंग जलालुद्दीन खिलजी कमजोर रूलर थे, अलाउद्दीन जी ने क्या किया, सारे जागीरदार इकतदार जो भी थे इकट्ठा कर लिए और जलालुद्दीन खिलजी को निकाल दिया। तो उन्होंने देखा कि ये सारे हरामजादे हैं, इनको मारना पड़ेगा, इनको टिकाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू इन्होंने अपना सिस्टम निकाल के दिया, मनसबदारी, ठीक है। तो मनसबदारी निकाला इन्होंने। मनसबदारी बेसिकली एक वो है कि आपको एक रैंक मिल जाएगा, ठीक है। आप कोर्ट में है तो आप कोर्ट, अगर किंग के कोर्ट में है तो आप क्या है, मनसबदार, ठीक है। मनसबदार है तो आपको एक रैंक मिलेगा, रैंक मिलेगा आपको, उतने ही सोल्जर्स और उतनी हॉर्सेस आपको मेंटेन करने, ठीक है, मेंटेन करने। और मनसबदार जो थे रेगुलरली ट्रांसफर होते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। जहां तक हो सके ये पेमेंट्स भी उनको उसमें देते थे, यूजुअली जागीर में दे देते थे, जागीरदारी जागीर भी ट्रांसफर होती रहती थी, या तो कैश में ही दे देते थे, राइट। और जितने भी इनके कोर्टियर्स थे, चाहे राजपूत आ जाए, चाहे मराठे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, अफगान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो सारे के सबको 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 ये मनसबदारी का रैंक दे रखा था, ठीक है। शिवाजी को भी दिया था इन्होंने, शिवाजी ने लिया नहीं, शिवाजी कहते कि मैं खुद बॉस हूँ, मेरे को क्यों दे रहे हैं आप, मेरे लड़के को दे दीजिए। तो इनके लड़के को दे दिया गया था। उसको भी दिया था, वो क्या नाम है उसका, जो पहला ब्रिटिश वो आया था ना, ब्रिटिश एक्सप्लोरर आया था जो इंडिया में 1606 में जहांगीर के कोर्ट में आया था, थॉमस रो, उसको भी दिया था उन्होंने। वो आया तो उसने पर्शियन में इनसे पर्शियन में बात की, वो खुश हो गया था जहांगीर साहब, कहते अरे वाह पर्शियन बोलता है, इसको 5000 का रैंक दे दो। तो 5000 उस टाइम पे सबसे टॉप रैंक था, दिया उसको कुछ नहीं, सिर्फ नाम देके 5000 का रैंक दे दो, ठीक है। बेसिकली फिर इन्होंने लैंड वगैरह का पूरा से दोबारा से पूरा मेजरमेंट वगैरह करवाया, ठीक है। दशहरा सिस्टम लेके आए, इनके साथ राजा टोडरमल जी थे, ठीक है, राजपूताना के किंग राजपूत किंग थे, ठीक है। इनके यहाँ पे आके अकाउंटेंट बने, उन्होंने पूरा सिस्टम एक बिठाया दशहरा सिस्टम, ठीक है। बेसिकली लैंड रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स का डिमांड था, वो लास्ट 10 ईयर के जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। दशहरा सिस्टम ये होता है। एंड लास्ट में जो इनके वो थे, क्या कहते हैं, अकाउंटेंट्स, बाकी सारे नीचे कौन कौन होंगे, पटवारी होंगे और कानून होंगे, क्लियर है सबको, ठीक है। तो बेसिकली इनका ये पूरा पूरा जिस्ट है, ठीक है। अभी लिखना भी आपको ये काफी सारा है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, लिखिए जरा। फर्स्ट वन वाज रिलेशंस विद राजपूताना, थर्ड फेज है, Yes. राइट? हाँ हाँ, इंपीरियल एरा में ये इंपीरियल एरा में सब कुछ है। थर्ड फेज है, राइट सर? ये यस, इंपीरियल एरा इज द थर्ड फेज 1562 1605। तो रिलेशंस विद फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रिलेशंस विद राजपूताना। सर एक बार ईयर रिपीट कर देंगे रिलेशंस विद राजपूताना, सर, ईयर 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 1562 to 1605, 1562 to 1605, राइट। तो अकबर काफी वैसे पढ़े लिखे थे नहीं, पर काफी स्मार्ट रूलर थे, ठीक है। तो इसीलिए आप कहते हैं ना कि कई बार कि आप वो कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं अनपढ़ हैं, सारे ऐसे हैं वैसे हैं, इनको हम वो बना देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग आईएएस ही बने रह जाते हैं, है ना। तो इंटेलेक्ट का और वो पढ़ाई का कोई रिलेशन होता नहीं है यूजुअली, ज्यादा मतलब यूजुअली होता है पर उतना ज्यादा एम्फेसिस दे नहीं सकते इसको, ठीक है। अकबर हो गए, शेरशाह सूरी हो गए, ये सारे के सारे इतने ज्यादा कोई पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन काफी इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, राइट। तो सर उतना इसमें ज्यादा नहीं ना। एग्जांपल में मोहम्मद बिन एग्जांपल तुगलक में देखिए कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, है ना। सर एग्जांपल में लिख सकते हैं सर, तुगलक और इनका डिफरेंस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अकबर और क्योंकि तुगलक का तुगलक रेफरेंस ले सकते हैं आप। देखिए तुगलक एमबी तुगलक थे, काफी पढ़े लिखे, आपको बताया था ना, अकेले किंग थे दिल्ली सल्तनत के जो काफी इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि सभी फिलोसफीज में, लेकिन उनका एम्पायर पूरा फ्लॉप हो गया था, राइट। तो वो प्रॉब्लम हो जाता है जब आप ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो आप ज्यादा ही प्रोज एंड कॉन्स वेइंग करने लग जाते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं समझना था कि वो ग्राउंड पे लगेगा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होगा। लेकिन अकबर जो थे काफी इंटेलेक्चुअल आदमी थे, ठीक है, कि रिलीजन वगैरह कैसे, पहले इन्होंने राजपूताना पे पकड़ बनाई, उसके बाद फिर रिलीजन को कंट्रोल किया, जो रिलीजन किसी कंट्रोल में आया नहीं, लेकिन उसके बाद रिलीजन के हाथ से छूटता ही गया, औरंगजेब टाइम पे रिलीजन पूरा हाथ से छूट ही गया इनके हाथ से, राइट। चलिए लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, he married Rajput princess, he married Rajput princess, comma, he married Rajput princess, comma, the daughter of Raja Bharmal, the daughter of Raja Bharmal of Kachwaha dynasty, of Kachwaha dynasty, comma, Amer, Raja Bharmal of Kachwaha dynasty, yes, BHARMAL,
भारमल of Kachwaha dynasty, comma, Amer. AAAMER, AAMER. ठीक है, ये इनकी काफी बड़ी जीत थी क्योंकि आमेर जो है वो राजपुताना का दरवाजा था, डोर था एक तरह से। अगर आमेर बेसिकली प्रॉब्लम भी यही था कि अगर आमेर नहीं मानता ना तो फिर भी राजपुताना अलग होकर रह सकता था, क्योंकि पर लेकिन आमेर मान गया तो जब एंट्री ही मिल गई तो फिर बचेंगे कैसे उनसे लड़ाई से, क्योंकि आर्मी तो काफी बड़ी थी, ऊपर से ये कह देते कि जिहाद कर रहे हैं तो फिर तो इस्लाम के नाम पे तो मरने मारने पता नहीं कुछ भी कर जाते उनकी आर्मी। आमेर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही अबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्स, he abolished pilgrim tax and later jizya. He abolished pilgrim tax and later jizya. ZIZYAH. Yes, jizya बताया था आपको क्या होता है, नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता है, राइट, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, he made an invasion of Mewar. He made an invasion of Mewar, MEWAR, invasion of Mewar, bracket in which capital Chittor, कॉमा लगा के इसके साथ लिखेंगे, कैपिटल चित्तौड़ के साथ ही ब्रैकेट के अंदर ही है, अंडर राणा उदय सिंह, अंडर राणा उदय सिंह, अंडर राणा उदय सिंह, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, where he faced two military commanders, where he faced 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 two military commanders, Jamal and Patta, Jamal, JAYMAL, Jamal and Patta, PATTA, Jamal and Patta। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे फुल स्टॉप लगा के। He was so impressed with their bravery, he was so impressed with their bravery that their statues were, he was so impressed with their bravery that their statues were placed at the, their statues were placed at the entry gate of, at the entry gate of Agra Fort, आगरा फोर्ट, राइट। आगरा का फाउंडेशन किसने ले किया था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ये ट्रिविया याद रखा कीजिए, थोड़ा छोटा छोटा, ये सीधा पेपर में आ जाता है, फ्री के 2 नंबर हैं, गिवन की आपको याद है। ठीक है, हाँ जी। तो ये टैक्स लगता था, जजिया टैक्स लगता था, तो सर इसका भी कोई रीजन था कोई, जैसे? हाँ जी, इस्लाम को प्रमोट करना था ना जी, आप टैक्स पे करने से बच जाएंगे, आप इस्लाम फॉलो कर लीजिए। काफी बेसिकली ये प्रोटेक्शन मनी था कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे इराक से रिलेटेड था पहले, वहां शुरू था, उसके बाद हाँ जी, तो उन पे Yes. लगता है ना काफिर पे, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, तो उनको बेसिकली कि आपको अगर रहना है और प्रोटेक्टेड रहना है तो आप जिजिया पे कर दीजिए, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, या फिर आप इस्लाम कबूल लीजिए और इन्हीं के पार्ट बन जाएगा, जिजिया से बच जाइए। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे। थैंक यू। आफ्टर सर तो सर वो पिलग्रिमेज जो टैक्स थी वो टेम्पल में एंट्री पे लगती थी या फिर जैसे आपको देखिए अमरनाथ यात्रा जैसे होती है, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा होती है, ये सारी आपको अभी से तो नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है ना, तो उस पर जो मूवमेंट का जो टैक्स था आपको हर एक चेक पॉइंट पे देना पड़ता था कि आप क्या करने जा रहे हो, तो आप बताएंगे कि मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ या पिलग्रिम के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बता देंगे, तो पिलग्रिम के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए, मार्केटिंग के लिए अलग होगा, पिलग्रिमेज के लिए अलग होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वन लिखेंगे। आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड बंगाल, आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड बंगाल, comma, he faced challenge from Maharana Pratap of Mewar, he faced challenge from Maharana Pratap of Mewar। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। मान सिंह was asked to lead, मान सिंह was asked to lead and at the battle of Haldi Ghati, at the battle of Haldi Ghati, comma,
Maharana was defeated at the Battle of Haldigati, comma, Maharana was defeated. इसी में आगे लिखेंगे but he escaped, and his body double, Chala, Chala, body double Chala, Chala, was captured and executed. Right? Conclude कर लेंगे spirit relations को. Soon, comma, smooth integration of Rajput, Rajputs and Mughals was completed. Full stop. While Maharana राजपूत एंड मुगल्स के बाद क्या बोला आपने? was completed, while Maharana kept defying Mughals, सर मुगल वर्ग के बाद था स्मूथ इंटीग्रेशन है राजपूत. and Mughals was completed. Full stop. While Maharana kept defying Mughals from his new capital, Kumbhalgarh. Kumbhalgarh. Kumbhal, Kumbhalgarh. Clear है सबको? ठीक है? Right? वाइल से रिपीट करना. Defying Mughals from his new capital, Kumbhalgarh. Right? ये इनका राजस्थान से रिलेशन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लिख लीजिए अदर अचीवमेंट्स थी इनकी कुछ सेकंड पॉइंट बना के. अदर अचीवमेंट्स बेसिकली मंगोल लीडर थे एक अब्दुल्ला उज्बेक, इंडिया पे अटैक करने का सोच रहे थे वो. ठीक है, तो अटैक करने का सोच रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में आ गए. तो अकबर ने सोचा कि कैसे किया जाए, या तो लड़ाई कर लेते हैं वहां पे जाके. ठीक है, क्योंकि दिल्ली तो अंदर तो आने नहीं देंगे. पानीपत में आके लड़ाई करेंगे फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना. राइट, नादिर शाह की लड़ाई होती है पानीपत में आके, तो जीत जाता है तो फिर पूरा दिल्ली लूट के चला जाता है ना. तो वहाँ या तो वहाँ जाके लड़ लेते हैं, या फिर दूसरा क्या आइडिया लगाया इन्होंने कि कैपिटल ही चेंज कर देता हूँ, जब खुद ही उठ के वहाँ बैठ जाऊंगा. अगर मतलब मैं बैठ गया तो बहुत सारे लोग भी वहीं होंगे, आर्मी पूरी वहीं होगी, तो बैठ जाऊंगा तो क्या पता उसकी हिम्मत ही ना हो कुछ करने की. यही क्या इन्होंने लिख लीजिए. फर्स्ट, he made Lahore capital to fend off the OWF Abdullah Uzbek, ABDU LLA, Abdullah Uzbek, UZBEIK, Uzbek in Northwest. राइट. बेसिकली वहां जाके बैठ गए, वहीं पे इन्होंने कैपिटल वगैरह सब कुछ बना दिया, बढ़िया बिल्कुल. वहीं पे काफी साल तक रहे भी. इतने में अब्दुल्ला उज़्बेक भाई साहब ट्राई करते रहे कि अटैक करूंगा, और इनको कोई बीमारी हुई हो रही है, मर गए वहीं पे. मर गए तो इनकी आर्मी रिट्रीट कर गई. ऐसा ही अलाउद्दीन के साथ भी हुआ था, पता था आपको कि मंगोल इन्वेजन हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो मस्जिद में चले गए, जाके बैठ के वहीं पे नमाज पढ़ने लगे, और जो अटैकर था वो वैसे ही मर गया. तो अलाउद्दीन सर, का अलग. यस सर ये जो आप अदर अचीवमेंट लिखवा रहे हो सर, ये अकबर की है? अकबर की होगी जी, इंपीरियल ईयर अकबर लिखवा रहे हैं ना जी. तो वही था. तो अलाउद्दीन का अलग ही आतंक हो गया था कि ये प्रेयर से भी किसी को मार सकता है तो बच के रहना, काला जादू जाता है उसको. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. सर ये जो आपने ऊपर लिखवाया गुजरात एंड बंगाल हाँ जी, कॉन्क्वेस्ट वाला, हाँ जी. तो इसमें सर ये बंगाल में जो लड़ाई अकबर ने की थी वो वाला है, इसमें क्या कौन सा हुआ था? ये आप मेंशन याद रखिए बस. ठीक है, हिस्ट्री ऐसा जिसका जो स्टोरी है कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं तो लिखवा देते हैं आपको. बस याद रखिए कि बेसिकली राजपुताना का रिलेशन करना है ना. तो राजपुताना पे जो आतंक इनका साबित हुआ था वो इसी तरह हुआ था कि बंगाल जीत गए. बंगाल काफी बड़ा है ना, बांग्लादेश वगैरह सब आता है उसके अंदर अभी उस टाइम के बंगाल में. ठीक है, तो काफी बड़ा है, तो उनको लगा कि जब वही जीत गए, अफगान रूलर्स जो थे वहां पे वो रूल कर रहे थे बंगाल साइड में. बताया ना शेरशाह सूरी किसका रखवाला था, चुनार फोर्ट का था ना. चुनार फोर्ट एंट्री था बंगाल के लिए. ठीक है, तो वहां पे अफगान कर रहे थे, तो अफगान से जीत गए, तो उन्हें लगा कि अफगान जीत गए तो हमसे भी जीत ही जाएंगे. तभी तो राजा बारमल साहब ने कहा कि शादी कर लीजिए आप. ठीक है, और गुजरात में तो बेसिकली ये था कि कोई पंडित वगैरह थे शायद, तो वो डिफाई कर रहे थे मुगल्स को. तो अकबर जी ने 2-3 बार कहा कि आप मान जाइए, तो वो नहीं माने. तो अकबर भाई साहब वहाँ खुद ही पहुंच गए. वहाँ पे जाके क्या किया, मंदिर में जाके काउ स्लॉटर करवाया और मंदिर की मूर्ति तोड़ दी. मतलब मंदिर ही तोड़ दिया और अंदर मस्जिद बनवा दी थी. तो बेसिकली यही था सब कुछ इनका भी. अदर अचीवमेंट्स लिखा आपने नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही मेड कश्मीर पार्ट ऑफ अ नॉर्दर्न एम्पायर.
he made Kashmir part of a northern Indian empire for the first time. He made Kashmir part of a northern Indian empire for the first time. राइट, इससे पहले कभी नहीं बना था। सल्तनत पीरियड में भी अलग ही रूलर्स चल रहे थे वहां पे, करकोताज, लोहार एंड जो भी डायनेस्टीज थी, आपको लिखवाई। सर रिपीट कर देंगे लाइन। He made Kashmir part of northern Indian empire for the first time. ठीक है जी, until and unless आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स में जाइएगा मत। आपको पेपर में आएगा कि आपको अकबर का अगर आपको जिस्ट बताना है तो आप यही सब बताएंगे, ठीक है। आपको इतना भी याद मेरा ख्याल तो नहीं रहता, ठीक है। याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3 पेज मिलेंगे आपको, 15 मार्कर में अगर मिल गया तो आप ये पूरा लिख देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई स्टोरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप पॉइंट्स में बता दीजिए कि ये चीजें हुई थी इनके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिलीजियस पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है, सर इस लाइन को इंटरनल रिलेशन, वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना वगैरह उनकी लड़ाई होती रहती है, कैसे जो ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। पूछना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताइए कौन सी लाइन को यूज करना है। सर जैसे कि चाइना क्लेम करता है वो ढोकलाम, वो जो उनका हाँ जी एरिया है, ठीक है। तो सर इसमें ये वो भी रेफरेंस हिस्ट्री का ही देता है ना कि हमारे पास ऐसे थे हाँ चाइना। तो वो हिस्ट्री का रेफरेंस देता है, उसका हिस्ट्री का रेफरेंस अलग है ना। उनका तो रेफरेंस ये है कि जो उनके 7 दलाई लामा है, उनका जन्म हुआ था अरुणाचल में, तो कहते हैं अरुणाचल हमारा पार्ट है। लेकिन वो दलाई लामा का बर्थ बहुत पहले हो चुका था, ठीक है, और वहाँ नहीं हुआ था। बेसिकली यही है हिस्ट्री में। बाकी हमारा जो क्लेम है वो हमारा इस पे है कि अहोम्स के इन्फ्लुएंस में आता था वो। और दिखा भी देते हैं कि वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मिल जाते हैं कि जो फोर्ट वगैरह जो वहाँ पे बने हुए हैं वो इंडियन स्टाइल के हैं। जैसे आपको राजस्थान वगैरह में फोर्ट मिल जाते हैं, अहोम स्टाइल के जो फोर्ट मिलते हैं वहाँ पे वो उन्हीं स्टाइल के फोर्ट्स हैं। शिवलिंग वगैरह मिल जाता है। तो कहते हैं बुद्धिज्म का उतना कुछ ग्रिप था नहीं कि हिंदुइज्म का ग्रिप था वहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिलीजियस पॉलिसी। हाँ हाँ यूज कीजिए, देखिए आप कोई भी पॉइंट यूज कीजिए, लेकिन बस क्या कहेंगे, कनेक्ट कर देंगे उसको उसके साथ, ठीक है। सेंस बनाना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। ये नहीं कि काफी इंटेलेक्चुअल पॉइंट लिख दिया तो आप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि क्या पता सामने वाला इंटेलेक्चुअल ना हो, राइट। क्या पता आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है ना, कि आप चेक करने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट निकलाएं, हो जाता है कभी कभी। जरूरी नहीं है कि आप ही बेवकूफ है, ठीक है। आप कुछ बेहतर ढूंढ के ले आएंगे तो सामने वाला भी वो डम स्ट्रक हो जाता है। कई बार आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं भी डम स्ट्रक हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। हो जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, रिलीजियस पॉलिसी। पर यूजुअली यही होता है कि हम ही डम होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने एक बार रीचेकिंग का फॉर्म भरा, कहता है डम मैथ का पेपर चेक, मैथ के पेपर में उसका 1 नंबर आया था इसमें से। उसने रीचेकिंग का फॉर्म भरा कि वो डम है, वो डम है, उनको चेक करना नहीं आया, मैं दोबारा रीचेकिंग भरूंगा। तो रिजल्ट ही नहीं आया उसका। तो रिजल्ट नहीं आया, उसने वो री एग्जाम करके पेपर पास कर लिया था, लेकिन उसे कहता है मेरे रिजल्ट देखना है, ये कैसे चेक किया इन्होंने। तो वो चेक करवाने गया यहाँ पीयू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने खोला और वो हैरान रह गए। हैरान रह गए, उन्होंने बोला बेटा आपका तो 0 हो गया है। ठीक से। तो कहता मेरे को तो इतनी शर्म आई, मैंने तो पूछा भी नहीं कैसे 0 हो सकता है। तो निकल गया वहां से। यूजुअली हम ही डम होते हैं, लेकिन कई बार हम इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। चलिए रिलीजियस पॉलिसी, थर्ड पॉइंट। डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। इन द बिगिनिंग he was a pious Muslim, pious, pious Muslim, full stop, but shifted stance to accommodate Rajputana, full stop। आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। Later he became a skeptical Muslim, ये लिखवा दूं कि ब्रेक चाहिए आपको? 4 लिखवा दो पॉइंट, चलो लिख लो फिर देख लेंगे। he put फर्स्ट पॉइंट है, he put forward the concept of Sulekul आप जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं पेपर में, जैसे कि वो वासुदेव कुटुंबकम जो भी है, ठीक है, आप उसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, सुलेकुल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सुलेकुल दैट इज पीस फॉर ऑल, इसका मीनिंग होता है दैट इज पीस फॉर ऑल, पीस फॉर ऑल। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे फुल स्टॉप लगा के। ही प्रमोटेड इक्वालिटी बिटवीन रिलीजन्स, ही प्रमोटेड इक्वालिटी बिटवीन रिलीजन्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही प्रमोटेड इक्वालिटी बिटवीन रिलीजन्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ही प्रमोटेड फर्रेज़ादी
Parrizadi, which was Parrizadi, which was explained by Abul Fazl, ABUL, Abul Fazl, in Aine Akbari, in Aine Akbari। ठीक है जी, ये इनके एम्पायर का पूरा सार है आईने अकबरी, अकबरनामा है, ठीक है, इसका पार्ट है आईने अकबरी, पूरे एम्पायर का सार है। इनके दो लड़के थे, काफी इंटेलिजेंट थे, अबुल फजल, दूसरे का नाम फैजी था, अबुल फैजी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर अकबरनामा पूरा कंपाइल किया था, उसी में है आईने अकबरी। एम्पायर का पूरा सार मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो भी अकबर के बारे में पता है आईने अकबरी के थ्रू हमने कंफर्म किया हुआ है। आईने अकबरी, फुल स्टॉप। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। अकबर डिफाइंड हिमसेल्फ एज, सर अबुल और फजल दो अलग अलग हैं? नहीं नहीं, अबुल फजल एक नाम है, इनके दूसरे लड़के का नाम अबुल फैजी है। बेसिकली फैजी कहते हैं उनको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, फजल एंड फैजी, ठीक है, दो लड़के हैं इनके, काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर डिफाइंड हिमसेल्फ एज जस्ट किंग, acting on behalf of God, acting on behalf of God, full stop। Thus his interpretation of Quran is फाइनल। इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान इज फाइनल। ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या होगा इससे, जितने भी पंडित पीस वगैरह है सबका इन्फ्लुएंस जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे कम हो जाएगा। लिख लीजिए ब्रैकेट में, रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास, ULEMAS, उलेमास in religious matters, राइट। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम शेख मुबारक्स SHEIKH, शेख मुबारक, MUBARAK, मुबारक्स मजहरनामा, राइट। इस और डिक्री ऑफ DECREE, डिक्री ऑफ इनफैलिएबिलिटी, INFALLIABILITY, इनफैलिबिलिटी, राइट। डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी बेसिकली कहती है कि जो किंग है जस्ट है, गॉड का इंप्रेशन है, तो जो उसका इंटरप्रिटेशन होगा किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट का वो राइट है, राइट। मजहरनामा, क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ही बिल्ट इबादत खाना, इन फतेहपुर सिकरी, which promoted discourse among leaders of different religions, राइट। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या इन्होंने क्या रिलीजन बनाया था, क्या नाम था उसका, दीन इलाही, राइट। लिखिए जरा। इन 1582 he created a new religion, called दीन इलाही, DIN-E-इलाही, ILAHI। क्या मतलब निकल के आएगा दीन इलाही का?
दीन दीन क्या होता है? दुखियारे, दीन दुखियारे सुना है ना आपने, है ना, गरीब जो भी होते हैं, हम्बल लोग जो, दीन। और गरीबों का इलाही, मालिक। राइट, इलाही, लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ, क्या बना? कोई नहीं। दीन इलाही और, दीन इलाही आगे लिख लीजिए, और डिवाइन फेथ, दीन इलाही और डिवाइन फेथ, राइट, फुल स्टॉप, इसी में आगे लिखेंगे। इट वॉज अ रैशनल रिलीजन, it was a rational religion including good points of all faiths. Good points of all faiths, full stop, आगे से लिखेंगे, but it was a failure, full stop, but it was a failure. इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। even during Akbar's lifetime, it had only 15 followers, including 15 followers including बीरबल, ठीक है, बीरबल हिंदू थे, एक टाइटल दिया गया था इन्हें बीरबल का। आगे इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे अकबर डिड नॉट कंपेल्ड एनीबॉडी टू अडॉप्ट इट, अकबर डिड नॉट कंपेल्ड एनीबॉडी टू अडॉप्ट इट। क्लियर है सबको रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है, अडॉप्ट इट। क्रिश्चियनिटी के जो टॉप लीडर तो आए थे, वो उनका नाम था मोन्सेराटी एंड अक्विविवा, लिख लीजिए साइड में, लिख लीजिए। जो इबादत खाना में जब इन्होंने सूलह कुल करवाया, तो उसमें जो क्रिश्चियनिटी से जो लीडर आए थे, इन्होंने पुर्तगालियों को बोला था कि आप बताइए अपने रिलीजन का कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए यहाँ पे इबादत खाना में, तो अक्विविवा और मोन्सेराटी आए थे। अक्विविवा, AQUIVA, एंड मोन्सेराटी। अक्विविवा की भी स्पेलिंग अलग ही है यार, टफ है काफी, मैं वही देख रहा था क्या है। AC, अरे यूरोपियन नाम ना ऐसे ही होते उल्टे पुल्टे से, एक्वा वाइवा ऐसे आ जाता है, ये एक्वा और वाइवा, ये है कौन? ये क्रिश्चियनिटी के टॉप लीडर्स थे उस टाइम के। मोन्सेराटे, ठीक है, बेसिकली चाहते थे कि मुगल जो हैं सारे के सारे क्रिश्चियन बन जाएं और क्रिश्चियनिटी प्रॉपर फैल जाए। ये प्रॉब्लम होता है, ये जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स होते हैं ना, ये इनसिक्योर ही रहते हैं हमेशा ही, कि तो इन्हें लगता है कि जो भी है सारे हमारे फॉलोअर बन जाए, ठीक है। हमारा रिलीजन जो है ट्रू रिलीजन है, बताया था ना आपको, शर्मनिक रिलीजन, शर्मन्स क्या होते हैं पूछा था आपसे, उस टाइम पे बताया होगा। तो अक्विविवा एंड मोन्सेराटे, राइट, ये इनके कोड में। क्लियर ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ब्रेक ले लीजिए, होपफुली आज कंप्लीट हो जाए, पर मेरा ख्याल नहीं लगता, कल का दिन और लगेगा। एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन क्लास सर कितने दिन और लगेंगे? कल की क्लास और लगेगी, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सर क्या वो कल्चर वाला पढ़ेंगे? हाँ जी, ओ सॉरी, उसके बाद क्या करना है सर? उसके इस बाद आपकी टॉपिक के बाद? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी ना मे बी। हाँ जी, नहीं सर, वो आपने सर क्या करना है? मैंने, वो मेरा डिसाइडेड नहीं है यार, अभी सोचना पड़ेगा मुझे कि क्या करवाना है क्या नहीं। बाकी मेरा डिसाइडेड सिर्फ ये है कि मैंने जून में जरूर क्लास लेनी है एक। हाँ जी, बाकी सर फिर वो आपने बोला था सर, इसमें वो बताएंगे ना आप, जो हेरिटेज के बारे में, हाँ जी, हेरिटेज की क्लासेस बताएंगे ना सर आप कुछ? साइंस एंड टेक की क्लास। नहीं हेरिटेज सर, आपने बोला था कुछ कल्चर उस पे हेरिटेज वगैरह पे अच्छा, बताना है। वो अगर कल टाइम बचेगा आपको करवा देंगे, बाकी वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सारा। एज इन आपको पेंटिंग्स एंड ऑल तो मैं आपको बीच में बता देता हूँ ना, जैसे टाइप्स वगैरह पेंटिंग्स की 2-3 टाइप बताई थी आपको, पेट्रोग्लिफ बताया, पिक्टोग्राफ वगैरह बताया ना, टेम्पल वगैरह हेरिटेज आपको करवा दिया। ये जो कल्चर, यही तो हेरिटेज है सारा सारा। हेरिटेज क्या होता है? जो भी आपने अचीव किया है पास्ट में, एंसेस्टर्स ने आपके, जो आपको मिला है विरासत में, वो हेरिटेज होता है एक तरह से, राइट। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो 186 या 200 के आसपास पेज है, वो पूरा कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बस वो जो उसमें फोक डांसेस वगैरह है ना, जो वो सिर्फ बेसिकली आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लीजिए कि कौन से स्टेट से है, ठीक है, और किसकी वर्शिप होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे भूता कोला है, आपको याद होना चाहिए कर्नाटका का है, ठीक है, होता क्या है उसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, राइट।
घोस्ट की वर्शिप होती है, ऐसे घोस्ट की वर्शिप यहाँ भी बिहार वगैरह में भी होती है, देख लीजिएगा वो सारे राइट। चलिए ब्रेक ले सर लीजिए। हमें सांगवान के बारे में बता दें सर। हाँ जी, नितिन सांगवान, जी वो तो आपको टिप पे होना चाहिए पूरा अच्छे से, क्योंकि वो सिंगानिया इतना मोटा बुक है, सांगवान इतना सा है, आप उसको और इतना कर दीजिएगा, आपकी रैंक और आ जाएगी। ठीक है, बताया था ना आपको। यस सर 28 आई थी सर। उनकी उनकी कितनी थी, 70 की समथिंग रैंक थी, 50 समथिंग थी, इनकी कितनी थी, 27। आप कर दीजिएगा 28 सर 28 थी सर। -1 ले आइएगा।